हाँ जी, तो आज जो हम बात करेंगे वो करेंगे हम ओवर थिंकिंग पर। ओवर थिंकिंग क्या समझते हैं कि ओवर थिंकिंग क्या होती है, क्या था? मतलब अपनी सोच से ज़्यादा यानी कि सोचना, अपने हालात से ज़्यादा सोचना, यानी कि पोजीशन से सोचते रहना, खाम खा ही ज़्यादा सोचते यानी रहना, कि कुछ ना कुछ लोगों की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। क्यों डॉक्टर साहब? ओवर थिंकिंग एक मेजर इशू बनता जा रहा है आजकल कि लोग जो है ना वो तकरीबन उनका ये होता है कि खाम खा ही सोचते रहते हैं। ठीक है, पूछा गया क्वेश्चन मुझसे कि साहब जी ओवर थिंकिंग पर कुछ हमें गाइड कीजिएगा। तो ओवर थिंकिंग जो है उसके बारे में सबसे पहली बात तो ये है कि ये देखें कि ओवर थिंकिंग होता क्या है। एक तो नॉर्मली है, कभी सोच बंद नहीं हो सकती। मेरे ख्याल में जो बंदा सोचेगा नहीं उसका तो मेरे ख्याल में दिमाग नहीं होगा, तो सोचेगा नहीं, वरना तो वही। और दूसरा ये भी आप देखते हैं कि जो पागल होते हैं सोच वो भी रहे होते हैं। ठीक है, अदरवाइज ये नहीं होता कि वो कुछ सोचते वो भी हैं। लेकिन इंसान जो है वो ओवर जब थिंकिंग में जाता है, खाम खा ही किसी न किसी चीज के बारे में सोचता रहता है। कोई पोलिटिकली तौर पर सोचता रहता है कि आप जी अमेरिका में क्या हो गया, जी पाकिस्तान में क्या हो गया, जी फलाने जगह पर क्या हो गया, उसके बारे में थिंकिंग होती रहती है। अब इसका मेन जो होता है कि ये ओवर थिंकिंग होती क्या है, क्यों होती है, मेन चीज हमारे लिए ये है। इसको मैं अगर समझाऊं ना आपको एक एग्जांपल से, कि बच्चा होता है ना, छोटा बच्चा होता है, वो लेटा हुआ है, उसकी वालदा काम कर रही है। अब जरा इसको थोड़ा सा डीपली और गौर से देखिएगा तो आपको फौरन समझ आ जाएगी इसका कि ये क्या है। वो जब ना उसको लेटा हुआ होगा ना तो उसको कुछ भी नहीं होगा तो वो रोना शुरू कर देगा, रोएगा, वालदा भाग के उसकी तरफ जाएगी, उसको पकड़ेगी, उसको उठा लिया, प्यार किया, कुछ देर के बाद फिर उसको लटाएगी, फिर वो रोने शुरू कर देगा। यानी कि जितनी उसको वो टेंशन पे करती जाएगी, उसके तरफ मतवज्जो होती जाएगी, उतना ही वो बार 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 रोना शुरू कर देगा, ड्रामाबाजी। हालांकि उसको कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन वो फिर भी जो होता है ना, वो खाम खा के ही जो होता है वो रोना शुरू कर देता है। लेकिन अगर उसकी वालदा ये देखे कि इसको है कुछ नहीं, लेकिन ये खाम खा मुझे ड्रामा कर रहा है, ब्लैकमेल कर रहा है, तो वो नहीं जाएगी ना, तो बच्चा थोड़ा सा रोएगा, उसके बाद वो फिर वो ऐसा ऐसा काम होता है, वो फिर खेलना शुरू कर देगा। ठीक है, मतलब ये है कि आप जितनी भी दिमाग की सुनते जाएंगे, बाज़ औक़ात ये भी होता है, एक और तरह से समझ ले कि बच्चे होते हैं, आकर फौरन आपको शिकायत लगाएंगे कि बाबा मुझे ऐसे किया उन्होंने गली में। आपने कहा अच्छा चलो मैं देखता हूं, उठ के गए, जाके दूसरे बच्चों को डांट दिया। वो बच्चा जब थोड़ी सी बात होगी उसी वक्त ये आपके पास भागा आ गया कि बाबा मेरे साथ ऐसे हुआ, बाबा मेरे साथ ऐसे हुआ, वो फौरन ऐसे कुछ करेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप उसकी बात एक मरतबा तो सुनिए, दूसरी मरतबा कहेंगे कि बेटा नहीं ऐसा नहीं करना, अब उसको मना कर देंगे या उसकी तरफ मुतवज्जो नहीं होंगे, उसके साथ उठकर नहीं जाएंगे, तो वो बच्चा बार बार वो कुछ आपको आकर नहीं बताएगा। सेम सिचुएशन हमारे माइंड की ये होती है, सेम सिचुएशन कि अगर हम बार बार अपने दिमाग को वो टेंशन पे करते रहें, बार बार थोड़ी सी बात हो उसको सोचना शुरू कर दें, थोड़ी सी बात हो उसको बस फिर सोच से सोच, फिर सोच से सोच, आगे के आगे निकल जाएंगे, और पता ये चलता है कि मुझे घंटा तो हो गया सोचते हुए, सर में दर्द होने लगे, लेकिन हासिल कुछ नहीं। अब इसकी रेमेडी क्या हो सकती है, किस तरीके से हम इसके ओवर थिंकिंग के ऊपर जो है ना वो ओवरकम हम हो सकते हैं, कि इसको खत्म कर सकते हैं। सिर्फ सेम ऐसे ही है कि जिस तरह से मां अपने बच्चे को आप नहीं उसकी तरफ मुतवज्जो हो रही, वो खुद रोके चुप कर रहा है ना, ब्लैकमेल नहीं कर रहा, चुप कर रहा, हाँ उसको भूख नहीं, कुछ सीरियस इंजरी नहीं है, कुछ सीरियस प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी नहीं है, वैसे ही है, तो उसके बाद वो खुद ही सेट हो जाएगा। बिल्कुल उस तरह से जिस तरह से बच्चा जो है वो आपको बुलाने के लिए आए, शिकायतें लगा रहा है, आपने उसकी बात सुनना बंद कर दिया ना, आहिस्ता आहिस्ता बच्चा वो शिकायत ही आपको लगाना खत्म कर देगा। सेम ऐसे कि जब भी आपके माइंड के अंदर आपको सोचने की आदत है कि आप बहुत ज्यादा सोचते हैं, दो चीजों को फौरी तौर पर आपने फाइनल करें कि क्या जो मैं सोच रहा हूं इसका मुझे फाइनेंशियल तौर पर कोई फायदा है। जब देखा ना कि यार मुझे फाइनेंशियल तौर पर तो कोई फायदा नहीं है, आप उसी को सोचना जो है वो छोड़ देंगे। अब ये देखते हैं कि यार इसका मुझे कोई फिजिकली तौर पर फायदा है, देखते हैं कुछ भी नहीं। हाँ, किसी भी चीज का जब आपको फायदा ही नहीं है तो अपने दिमाग को समझिए यार मुझे तो उसका फायदा मैं क्यों सोच रहा हूं। जब आप मेडिटेशन करेंगे, रिपीट आप इसके ऊपर अमल करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो फिर प्रैक्टिस करने से आहिस्ता आहिस्ता जो है ना आप इसके ऊपर ओवरकम करते जाएंगे। जब ओवरकम कर लेंगे तो फिर आप नॉर्मल रहा करेंगे, आपको ओवर थिंकिंग नहीं होगी। ये सिर्फ ये है कि जितना आप इसकी तरफ मुतवज्जो हो, हाँ यार मैंने ये वो सोचते जाएंगे तो आगे के आगे बढ़ते जाएंगे। लेकिन अगर आप ये सोचकर कि मुझे इसका फायदा क्या है और उसको वहां पर ही आप शट अप कॉल कर देंगे कि ये मैंने सोचनी, तो फिर आपका दिमाग भी आपको बिल्कुल उसी तरह से बच्चे की तरह जिस तरह वो आपके पास आना खत्म कर देगा, तो इसी तरह से ये भी ओवर थिंकिंग और खाम खा का सोचना खत्म कर देगा कि ये दो बंदा मुझे पे नहीं करता। क्यों डॉक्टर साहब? ठीक है ना सर? ठीक है। तो क्योंकि कोशिश आपने यही करनी है कि जो भी आपकी जहन के अंदर
खाम खा के ख्यालात आ रहे हैं, उनको मेडिटेशन, और ये इतना आसान नहीं होता, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आप और भी बिजी होना चाहते हैं तो दिमाग है हमारा, इसका एक भी और चीज होती है कि जो सोचेगा जरूर कुछ ना कुछ, इसने खत्म नहीं करना सोचना कि नहीं जी मैं सोचूंगा नहीं, सोचेगा जरूर कुछ। उसके लिए बेहतरीन है स्पिरिचुअल मेडिटेशन। आप कोई तस्बीह पढ़ना शुरू कर दें, इस्तिग़फ़ार पढ़ना शुरू कर दें, कुछ और करेंगे, इसको काम करने के लिए कुछ और काम करने के लिए दे दें, ये वहां पर आ जाएगा और आपकी ओवर थिंकिंग खत्म हो जाएगी। ठीक है सर, थैंक यू।